क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इकोनॉमी में सरप्लस लिक्विडिटी है तो इससे क्या क्या हो सकता है। सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा होना, तो सरप्लस लिक्विडिटी का मतलब है कोई भी चीज़ अबंडेंस में हो। अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर इकोनॉमी में पैसे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। सरप्लस लिक्विडिटी का मतलब हो गया मनी इज़ अवेलेबल एट चीपर रेट, लेसर इंटरेस्ट रेट पे मनी अवेलेबल है। इसका मतलब कि सेम अमाउंट ऑफ रुपये में अब हमको जो है कम डॉलर्स मिलेंगे, यानी कि परचेजिंग पावर उस रुपये की कम हो गई, यानी मनी डेप्रिसिएट कर जाएगी। तो अगर लिक्विडिटी सरप्लस में है तो लेसर इंटरेस्ट रेट पे हमको मनी मिल रही है, इसका मतलब चीपर रेट पे मनी मिल रही है, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और दूसरी बात, परचेजिंग पावर भी मनी का कम हो जाएगा, यानी डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी भी हो जाएगी। नेक्स्ट है सॉफ्टनिंग ऑफ बॉन्ड यील्ड। अब देखो, इंटरेस्ट रेट क्योंकि कम हो गया है तो अब हम अगर बॉन्ड खरीदते हैं तो जो बॉन्ड प्राइस है वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो बॉन्ड यील्ड है वो कम मिलेगा। रिटर्न्स ऑन द बॉन्ड्स विल बी लेस, दैट इज यील्ड इज लेस। इंटरेस्ट रेट कम है, इसका मतलब बॉन्ड प्राइस ज़्यादा है, और जब बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए बॉन्ड यील्ड कम मिलेगा। तो सरप्लस लिक्विडिटी अगर इकोनॉमी में हुई तो रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, कैपिटल के कॉस्ट जो है रिड्यूस कर जाएगी, डेप्रिसिएशन हो जाएगी करेंसी की, और बॉन्ड यील्ड भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर।